आप सभी श्याम प्रेमियों को जय श्री श्याम। आज मैं जो रियल घटना लेके आया हूँ, रियल कहानी लेके आया हूँ, वो है बालाजी और जिन का श्राप, बजरंगबली का और जिन का श्राप। इसके उसको सुन के आपके होश उड़ जाएंगे। रात का समय था, आसमान में काले बादल घिराए थे। रात का समय था, आसमान में काले बादल घिराए थे। हवाएं डरावनी आवाज कर रही थी। हवाएं जो थी डरावनी आवाज कर रही थी और गांव की पुरानी हवेली की दो युवक जा रहे थे। एक पुरानी हवेली थी गांव में, उसमें दो युवक जा रहे थे। एक दो युवक थे, उनमें से जो एक युवक था वो थोड़ा साहसी था, मतलब डरता नहीं था। जो दूसरा युवक था वो डरता था। जो नहीं डरता था उसका नाम था बालाजी। जो निडर था, डरता नहीं था, उसका नाम था बालाजी। साहसी था, पराक्रमी था। और दूसरा जो डरपोक था उसका नाम था रघु। दोनों एक हवेली में चल पड़े थे। रघु कांपती आवाज में बोला, रघु जो डरपोक था वो कांपती आवाज में बोला, बालाजी हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। जो उसके साथ वाला था उसका नाम बालाजी था। रघु ने बालाजी को बोला कि हमें यहाँ पे नहीं आना चाहिए था। लोग कहते हैं कि यहाँ जिन का साया है। रघु ने बोला कि गांव के लोग कहते हैं यहाँ पर जो जिन है, जिन का साया है। बालाजी शांत स्वर में बोला, बालाजी जो साहसी था वो शांत स्वर में बोला, डर से भागने वाले कभी सच्चाई नहीं जान पाते। बालाजी जो था लड़का दूसरा साहसी, वो बोला है कि जो डर कर भागते हैं वो डरपोक कहलाते हैं, साहसी नहीं कहलाते हैं। बजरंगबली का नाम लो, बालाजी ने बोला, बजरंगबली का नाम लो और सब ठीक होगा। जैसे ही वे दोनों हवेली के अंदर दाखिल हुए, बालाजी और रघु जैसे ही दोनों हवेली के अंदर गए तो एक जोरदार हवा का झोंका आया और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हवा का झोंका आया और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। रघु तो पहले से डरपोक था, तो रघु ने बोला बालाजी को, ये क्या था, चलो वापस चलते हैं, यहाँ पे भूत का साया है। जैसे ही वो हवा का झोंका आया तो रघु डर गया था और उसने बालाजी को बोला कि बालाजी यहाँ से चलते हैं, यहाँ पे भूत प्रेत का साया है। बालाजी ने एक दीपक जलाया। जो उसका साथी था बालाजी, उसने एक दीपक जलाया और बोला, यहाँ कुछ है और कोई आत्मा है जो मुक्ति चाहती है। बालाजी जानता था सब पहले इस चीज को कि जो अपन जिस हवेली में जा रहे हैं इसमें कोई आत्मा है जो मुक्ति चाहती है, इसीलिए बालाजी ने एक दीपक जलाया था। अचानक एक गूंजती हुई आवाज आई। जैसे ही बालाजी ने दीपक जलाया, एक गूंजती हुई आवाज हवेली में गूंजी और बोला, कौन जिसने मेरी नींद तोड़ी। बालाजी ने दीपक जलाया और हवेली के अंदर जोरदार एक आवाज गूंजी कि कौन है कि जिसने मुझे जगाया है। क्योंकि वो जो चुड़ैल थी, भूत का साया था, वो कई सालों से हवेली के अंदर सोया हुआ था। तो उसने जोर से चिल्लाकर बोला, पूरी हवेली गूंजी कि कौन है जिसने मेरी नींद को तोड़ा, कौन है जिसने मेरी नींद को तोड़ा। रघु तो घबरा गया और बालाजी के पीछे छिप गया। जैसे ही वो आवाज आई थी चुड़ैल की, रघु बालाजी के पीछे घुस गया और बालाजी के पीछे घुस गया। और लेकिन बालाजी ने हिम्मत से कहा, मैं बालाजी हूँ और हनुमान जी का भक्त हूँ। जो रघु का साथी था बालाजी, उसने बोला चुड़ैल को, चुड़ैल ने बोला था कि कौन है कि जिसने मेरी इतने सालों की नींद को भंग किया यहाँ आके। तो बालाजी ने बोला कि मैं बालाजी का भक्त हूँ, हनुमान जी का भक्त हूँ मैं। अगर तू पीड़ित आत्मा है तो बता, तेरी मुक्ति का उपाय करूंगा मैं। बालाजी ने उस आत्मा को बोला, तू जो भी है आत्मा, कोई भी आत्मा है तू, मुझे बता तू एक बार, मैं तेरी मुक्ति दिलवाऊंगा, मैं तेरी मुक्ति दिलवाऊंगा। बालाजी ने बोला उस आत्मा को। आवाज धीमी होते हुए बोली, चुड़ैल जो थी वो धीमी आवाज में बोली, मुझे 100 सालों से बांध कर रखा गया है। चुड़ैल ने बोला कि मुझे 100 सालों से यहाँ पर बांध के रखा गया है। इस हवेली में कोई मेरी बात नहीं सुनता।
उस चुड़ैल ने बोला कि मुझे कई सालों से यहाँ पर बांध के रखा है, मेरी किसी ने सुनाई नहीं की। मतलब उसको एक प्रकार से उस चुड़ैल को पीड़ित किया गया था कई सालों से, इसलिए उसकी आत्मा वहाँ पे भटक रही थी। तो उसने बालाजी को बोला चुड़ैल ने कि मेरी कोई सुनता नहीं है। बालाजी ने आंखें बंद करके हनुमान चालीसा का जाप शुरू किया। रघु का जो साथी था दोस्त बालाजी, उसने उस हवेली के अंदर हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया और उसी क्षण हवेली की दीवारें हिलने लगी। जैसे ही हनुमान चालीसा का पाठ करने लगा बालाजी, क्योंकि बालाजी तो पहले बजरंगबली का भक्त था, जैसे ही बालाजी ने हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया, जो दीवारें थी हवेली की वो पूरी हिलने लग गई, कपकपाने लग गई पूरी दीवारें, हिलने लगी। एक धुंधली आकृति सामने आई, वो जिन था। दीवारें हिलने के बाद में एक धुंधली आकृति दीवार पर सामने आई, जो एक जिन था। बालाजी ने आंख बंद कर हनुमान चालीसा का जाप शुरू किया। उसी क्षण हवेली की दीवारें हिलने लगी, एक धुंधली आकृति सामने आई, दीवार पर वो जिन था। रघु जमीन पर गिर पड़ा। जो बालाजी का जो साथी था, साथ में आया था रघु, वो जो धुंधली छवि दिखी थी, धुंधले कलर की आकृति, वो जिन था। उसको देखकर रघु बेहोश होकर गिर पड़ा, जमीन पर गिर पड़ा। लेकिन बालाजी डटा रहा। बालाजी हिम्मत वाला था, बालाजी साहस वाला था। उसने हिम्मत नहीं हारी, फिर भी वो डटकर खड़ा रहा और बोला, यदि तू बुराई से बंधा है, बालाजी ने उस जिन को बोला, यदि तू बुराई से बंधा है तो तेरी भक्ति तुझे मुक्त करेगी। मतलब अगर तू सच्चा है और अगर तूने किसी के साथ गलत नहीं किया है तो बालाजी बजरंगबली तेरी मुक्ति कर देंगे। अगर तूने गलत किया है, गलत आचरण किए हैं तो बालाजी तेरी मुक्ति नहीं करेंगे। ऐसा बालाजी ने बोला जिन को। जो जिन आया था ना, उस जिन को बोला, यदि अगर तेरी आत्मा शुद्ध है, तो अगर चरित्रवान है, तेरा चरित्र खराब नहीं है और तूने अच्छे कर्म किए हैं तो तेरी आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी। अगर तू निर्दोष है तो तेरा न्याय होगा। बालाजी ने बोला था, अगर तू निर्दोष है तो तेरी आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी। जिन कांपते स्वर में बोला, मैं बुरा नहीं था। जिन कांपते स्वर में बोला कि मैं बुरा नहीं था, मुझे छल से मारा गया। जिन बोला कि मैं बुरा नहीं था, मुझे छल से मारा गया और इस जगह में कैद कर दिया गया। मुझे छल से मारकर मुझे इस जगह पर कैद कर दिया गया। मेरी हड्डियां आज भी तहखाने में हैं। जिनकी जो हड्डियां हैं वो आज भी तहखाने में हैं। बालाजी बोला, तू सच कह रहा है तो तेरी मुक्ति करवाऊंगा। बालाजी ने बोला जिन को, अगर तू सच कह रहा है, अगर तू सच्चा है, झूठा नहीं है, अगर तू निर्दोष है, तूने किसी के साथ गलत नहीं किया है, तो तेरी मुक्ति करवाऊंगा मैं। अगर तू सच कह रहा है तो मैं तेरी मुक्ति करवाऊंगा, लेकिन कोई छल हुआ तो बजरंगबली के नाम से बांध दूंगा। बालाजी ने उस जिन को बोला, अगर तूने किसी के साथ छल नहीं किया है, तू निर्दोष है, तो मैं तेरी मुक्ति करा दूंगा। अगर तू निर्दोष निकला तो बजरंगबली का नाम लेकर तुझे वापस बांध दूंगा तहखाने में। जैसे पहले बंधा हुआ था वैसे मैं तुझे तहखाने में बांध दूंगा। जिन बोला, तेरे जैसे भक्त का इंतजार था मुझे। जिन ने बालाजी को बोला कि मुझे तेरे जैसे हनुमान जी के भक्त का इंतजार था, तेरे जैसे भक्त का इंतजार था मुझे। मेरे अवशेष अंग को विसर्जित कर देना। जो जिन था, जिन ने बालाजी को बोला कि मेरे जो अवशेष अंग है उनको गंगा में विसर्जित कर देना, मैं मुक्त हो जाऊंगा। बालाजी ने अगले ही दिन गांव के पंडित की मदद से, बालाजी ने अगले ही दिन गांव में जो पंडित जी थे उनकी मदद से हवेली का तहखाना खोलकर जिनकी हड्डियां निकाली और पूरे विधि विधान से गंगा में प्रवाहित कर दी। बालाजी ने पंडितों को बुलाया। पंडित लोग सारे गए उस हवेली के अंदर, मंत्रों का जाप किया और पूरी विधि विधान से जो जिनकी हड्डियां थी तहखाने में उनको निकाला और पूरी विधि विधान के साथ गंगा में विसर्जित किया। क्योंकि जिन जो था वो निर्दोष था
वो गुनहगार नहीं था, उसके कर्म अच्छे थे। प्रवाहित कर दी गई हड्डियों को। बालाजी ने अगले दिन गांव के पंडित की मदद से हवेली का तहखाना खोलकर जिनकी हड्डियां निकलवा दी और पूरी विधि विधान से गंगा में प्रवाहित करवा दी। जिनकी आत्मा मुस्कुराकर बोली, जिनकी जो आत्मा थी वो मुस्कुराकर बोली, धन्य है तू। बालाजी को बोला उस जिन ने कि तू धन्य है बालाजी, मेरी मुक्ति तुझसे ही लिखी थी। उस जिन ने बोला बालाजी को कि मेरी जो मुक्ति थी वो तुझसे ही लिखी थी, बजरंगबली तेरा साथ हमेशा देंगे। उस जिन ने बालाजी को बोला कि बजरंगबली जो है बालाजी आपका हमेशा साथ देंगे। मुक्ति करवाने का नाम भी बालाजी था और बालाजी जो था वो बजरंगबली का बहुत बड़ा भक्त था और जो जिनकी अस्थियां थी उसको पूरे विधि विधान के साथ में गंगा जी में प्रवाहित कर दी और जिनकी आत्मा को मुक्ति मिल गई। तो जिन ने बोला बालाजी को कि तू महान है और तेरी भक्ति भी महान है, बजरंगबली की खूब कृपा है तुझ पर, तू सच्चा भक्त है बजरंगबली का। जिन ने बोला। हवेली में फिर कभी किसी ने कोई परछाई नहीं देखी। उसके बाद से हवेली के अंदर कभी भी किसी ने परछाई नहीं देखी और बालाजी गांव का हीरो बन गया। बालाजी जो था, जो लोग हवेली में जाने से डरते थे, जो लोग हवेली में जाने से डरते थे, वो लोग हवेली में जाने लग गए। अब बालाजी जो था उसने जिन की मुक्ति करवाई, जो जिन था, प्रेत था, उसकी मुक्ति करवाई। पूरे गांव में बालाजी हीरो बन गया। अब उस हवेली में जाने से गांव वाले कोई नहीं डरते, सब उस हवेली में जाते हैं और बालाजी जो लड़का है सब उसका गुणगान करते हैं कि बालाजी जैसा बजरंगबली का भक्त कोई हो ही नहीं सकता। अगर आप चाहें तो मैं इसका दूसरा भाग भी बालाजी का एक और लेके आऊँगा। दूसरा पार्ट आपके सामने बहुत जल्दी लेके आऊँगा। ये पहला पार्ट था जो आपने देखा। अब जिन की जो हड्डियाँ थी वो प्रवाहित कर दी पंडितों ने, बालाजी ने। इसका जो मैं दूसरा पार्ट है मैं बहुत जल्दी आपके सामने लेके आऊँगा। आगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हवेली में आगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, गांव में आगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इसका जो दूसरा पार्ट है मैं बहुत जल्दी लेके आऊँगा। ये फर्स्ट पार्ट है, अगला पार्ट मैं अगले वीडियो में ले आऊँगा। अभी के लिए जय सिया राम, जय बजरंगबली, जय श्री खाटू श्याम बाबा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब, एक लाइक और एक शेयर और कमेंट में जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय श्री श्याम ज़रूर लिखें। आप सभी को जय श्री राम, जय बजरंगबली, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।